हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, सबसे पहले गुनगुना पानी किया है, पद्देव जी को दे दिया है। मैं बोल रही थी ना, उनको भी खांसी आ रही है, तो मैं कह रही थी कि आप तांबे के बर्तन में क्या कहते हैं बासी पानी पी लेते हो, इससे ज़्यादा खांसी आ रही है। अभी मौसम सर्दी वाला है तो आप भी गुनगुना पानी पियो। तो सबसे पहले मैंने उनको एक गिलास भर करके दे आई थी पानी। उसके बाद जितना पानी बचा हुआ मैंने पी लिया। सुबह सुबह मैं और कुछ नहीं लेती क्योंकि मुझे पीनी होती है चाय। तो चाय जब पीनी हो उसके 2 घंटे पहले आप कुछ खाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। तुरंत कुछ खा के चाय पियो तो ना चाय का ही बेनिफिट मिलेगा और ना ही जो आपने खाया उसका भी। जैसे क्या होता है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरे पास टाइम होता है। अब आजकल बच्चों का स्कूल भी लेट हो गया है तो फिर मैं भी लेट ही उठती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं होता। अब मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं मन होता सुबह जल्दी। एक होती है ना आदत। तो यहाँ पे मैं पानी दूध में मिलावट कर रही थी, लाइट चली गई तो फिर अंधेरे में मिलावट होने लगी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव जी ना परेशान हो जाते हैं, मुझे आलू नहीं छीलने देती। देखिए यहाँ पे बैठ करके ही आलू छील रहे हैं और मैं चाय बनाने का काम कर रही है। ये कह रहे हैं लाओ मैं आलू छील दूँ, तुम चाय बनाओ और बाकी जो चीज़ें कटिंग चॉपिंग अपना कर लो। मैं कह रही थी कि चलो ठीक है। आज बच्चों की फरमाइश थी कि बहुत दिन हो चुके हैं, मम्मी पोहा बना दो। मैंने कहा ठीक है। अब बच्चे स्कूल जाएंगे 8:30 बजे और आएंगे शाम के 4 बजे। तो वो कह के गए थे मम्मी मैं शाम में कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पोहा बना दो, खाऊंगा और लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। ये होती है पोहे की पावर, नाश्ते की पावर। अगर हमारे घर में नाश्ता बन जाता है ना तो कोई खाना ही नहीं खाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भैया सब लोग पेट भर के खाना खाएं, नाश्ता से तो नहीं चलेगा ना काम। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी, इसीलिए मैं नाश्ता बहुत कम ही बनाती हूँ। बाकी हमारे व्यूवर कहते हैं आप नाश्ता स्किप ना करा करो, तो मैं भी यही, मेरा भी आदत है ना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, नाश्ता नहीं बनता है, डायरेक्ट खाने से ही शुरुआत होती है। अच्छा, आप लोगों के घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे भी बताइएगा। मेरे यहाँ पहले ये चाय बन जाती है। यही चाय आप नाश्ता समझ लो, चाय इसके साथ आप एक रस ले लो। लेकिन फ़िलहाल मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेनी होती है क्योंकि अभी तो मेरा फैट बढ़ा हुआ है। और मुझे समझ नहीं आता, मेरे कमर के हिस्से में बगल के, कमर के अगल बगल जो होते हैं हिस्से, वहाँ पे फ़ैट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे हैंड और ब्रेस्ट फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि कमर के हिस्से में वॉक करने से तो वहाँ पे फ़ैट जमा नहीं होती, लेकिन जहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं करते वहीं पे जाके फ़ैट जमा हो जाती है। मुझे यही रीज़न लग रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्याज लग रही थी कि पूछो मत। पतिदेव जी पूछ रहे हैं कि प्याज लग रही है का। मैंने कहा हाँ भाई, हमारी सासू अम्मा हमको बहुत प्यार करती हैं इसीलिए प्याज लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कहते हैं जिसकी तरफ धुआं जाए तो उसकी सास बहुत प्यार करती हैं। अब पता नहीं, बहुत ज़्यादा तो उनके साथ रही नहीं, प्यार दुलार का क्या ही जाने। फिलहाल ठीक है, जो है जैसा है सब ठीक है। उसके बाद मैंने कुकर में आलू डाल के उबलने के लिए रख दिया है। फटाफट से गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है। सबसे पहले मैंने इसमें तड़के में राई के दाने डाले हैं, उसके बाद प्याज हरी मिर्च मैंने डाल दी है। अच्छा, प्याज हरी मिर्च डाला तो मुझे करी पत्ते की याद आई। जब मैं करी पत्ता लेने गई ना तो करी पत्ते के पेड़ में एक भी कड़ी पत्ता नहीं मिला। बंदर इस तरीके से उत्पात मचाए हैं ना, पूरी डाली ही कड़ी पत्ते का तोड़ डाले। हालांकि मैंने 2 पेड़ नया ला के छोटे छोटे लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें फटाफट से हल्दी ऐड कर दूँगी, स्वादानुसार नमक ऐड कर दूँगी और बस इसको ढक दूँगी मटर और टमाटर के सॉफ्ट होने तक। इसको हल्का सा पकने देती हूँ। मटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो 1 चम्मच इसमें चीनी भी भर करके डाल दीजिए, अच्छा लगता है। चीनी की जो मिठास होती है ना, बहुत अच्छी लगती है पोहे में। और खट्टापन के लिए आप ऊपर से नींबू निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुका था और मटर भी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। तो बस फटाफट से मैं पोहे ऐड कर दूँगी। हमारे घर में पोहे बहुत पसंद किए जाते हैं। पोहे हेल्दी होते भी हैं, आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप खा सकते हैं। फिलहाल आज मैंने पोहे बाद में खाए, मतलब आज मेरा था संकटा माता की दुरदुरिया थी जो कि मेरी कॉलोनी में ही थी। ठंड कड़ाके की पोहा भी बन करके तैयार हो चुका। ठंडी वाले पोहे के स्वाद ही अलग रहते हैं। खूब भर भर के धनिया की पत्ती डाल दो, मटर के दाने डाल दो। वैसे तो मेरे घर में मूंगफली वाले ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर मैं सोच रही थी कि चलो भाई मटर का सीजन है, मटर वाले पोहे खा लो। मूंगफली वाले तो 12 महीने खा सकते हो, मटर तो 12 महीने नहीं मिल सकती है। वह पैकेट वाली मिलती है, उतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होती। ये तभी ताज़ा ताज़ा मटर मिल रहा है, सीजन है। बस भर भर के प्लेट मैंने बच्चों को दिया, बच्चे नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं इनका टिफ़िन भी लगा देती हूँ। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, स्नान ध्यान करती हूँ और मैं चलती हूँ पूजा में। आप लोगों को भी ले चलूँगी। तो देखिएगा आप लोग संकटा माता की दुरदुरिया कैसे होती है। तो हमारे कॉलोनी में जब सुकलाइन दीदी जब आती हैं, इलाहाबाद से हैं जो कि सुकलाइन दीदी, तो हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में ये चटपटा माता, अवसान माता, संकटा माता, ये सब बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया। अब चलिए फटाफट से स्नान दान करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई आज।
और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। ये संकटा माता की दुर्दुरिया है जिसमें पेड़े का मतलब खवाया जाता है, पेड़ा खवाया जाता है। और अवसान मैया में दुर्दुरिया में जो होता है लाई चबवाया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और सबके हिस्से का सबके आगे रख दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से संकटा माता की दुर्दुरिया होती है। अच्छा भैया, संकटा माता की दुर्दुरिया खाए, उसके बाद आए घर पोहा खाए, लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। ठंड में बहुत ज़्यादा भैया वीडियो भी बनाने का बहुत इच्छा नहीं होती है। अब आप लोग कहेंगे कि फिर बना क्यों रही हैं, तो ये अपना है, जब आपका मन करे बना लो, जब ना मन करे ना बना लो। तो अभी मैं वॉक पे भी गई थी, एक ही राउंड लगाया है। आज मैं वॉच पहन के नहीं गई थी क्योंकि बच्चे कर रहे थे एक्सरसाइज, गोलू एक्सरसाइज करता है तो अपना वॉच के टाइम से, घड़ी के टाइम से वो करता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ना, तो मैं फ़ोन लेके जाती हूँ। फ़ोन क्या है ना, हाथ दोनों मतलब ऐसे हाथ झटक करके चलना होता तो ज़्यादा सही रहता। फ़ोन के लिए जेब हो तो ज़्यादा सही रहता है, फ़ोन रख लो अपना। फिर मैं सोचती हूँ कि हमारे व्यूअर को पता ही है कि प्रतिमा रोज़ वॉक करने जाती है। ठंड में कभी कभार आलस भी हो जा रहा है। वजन 71 kg पहुँच चुका है। बहुत ही मन में ये है कि कैसे ही कम होगा। फिलहाल अभी खाने पीने पे मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं खा रही हूँ जितना मैं खाती थी पहले, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वजन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज़रूरी क्या है, आजकल टाइम टेबल कोई नहीं है, शेड्यूल कोई नहीं है। जब जब भूख लगे तब खा लो और ना भूख लगे तो ना खाओ। लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि जितना मेरा वजन बढ़ा हुआ है अब मैं उतना नहीं खाती गोरखपुर में आके। बाकी जो तला भुना खाया है उसी का असर है। उसके बाद शाम का टाइम पूरे दिन खाना नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो भैया फटाफट से अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। आलू सुबह उबाला था तो मैं सोच रही थी पराठे वगैरह बनाऊंगी कुछ, लेकिन मैंने सोचा चलो सब्जी बनाने। सबसे पूछा पराठे आप लोग खाओगे, कोई बोला कि नहीं पराठे नहीं, आप सूखी सब्जी बना दो माताश्री और रोटी बना दो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती और थोड़ा सा बीन्स, आलू कट कर लिया है, टमाटर भी कट कर लिया है। मसाले पीस करके आज लटपट सब्जी मैं बनाऊँगी, हरी हरी, मतलब ऐसे जैसे लगेगा ना खूब स्वाद आता है। तो सब कुछ मैंने कटिंग चॉपिंग कर ली है। तो यहाँ पर जो प्याज है उसको मैं पीसूँगी, बाकी टमाटर को ऐसे ही डालूँगी। कढ़ाई चढ़ाया, सरसों का तेल डाला है, तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का देने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई अदरक डाल दी है। इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद जो मैंने प्याज पीस करके रखा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। उससे पहले आलू उबली हुई थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं बीन्स को ऐसे ही डाल दूंगी तो ये पकेगा नहीं, तो सबसे पहले मुझे बीन्स और मटर को पकाना है, उसके बाद ही आलू को ऐड करना है क्योंकि आलू उबली हुई है, बीन्स कच्ची है। और जब तक हमारी बीन्स मटर पक रही है तब तक हम फटाफट से ये प्याज और हरी धनिया की पत्ती पीस लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने मिर्च भी ऐड किया है। तो बस हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है, मसाला तैयार है। और हमारी जो मैंने मटर और बीन्स ऐड की है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई। अच्छा, अपने लिए सब्जी बनाओ ना तो खूब भर भर के हरी सब्जियां बनाओ। जैसे मेरा वज़न ना कम होने का रीज़न ये भी है कि जो हम तेल खा रहे हैं, जैसे आजकल सब्ज़ी में तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। जब हम अपना वज़न कम करते हैं ना तो हमें ऐसा तो नहीं कि हमें बिल्कुल तेल निकाल देना चाहिए अपने खाने से, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे आधा चम्मच तेल में बनी हुई सब्ज़ी खाने से हमारा वज़न जो है जल्दी कम होगा। जैसे मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है, जिसका रीज़न मुझे पता है कि मैं अपने लिए डाइट नहीं कर पा रही हूँ अलग से, जिस तरीके से डाइट होनी चाहिए हमारी। जो सबके लिए बन रहा है वही मैं भी खा ले रही हूँ। हालांकि मैं इतना ज़्यादा तो तेल नहीं डालती सब्जी में, लेकिन वज़न कम कर रहे हैं तो इतना भी तेल ज़्यादा है। कम से कम ये 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल होंगे जो सब्जी में पड़ता है, तो हमारे हिस्से में 1 चम्मच तेल आया। अगर मैं दोनों टाइम सब्जी खा रही हूँ तो 2 चम्मच तेल खा रही हूँ। और मुझे अगर पूरे दिन में तेल की क्वांटिटी चाहिए ना तो कम से कम 1 चम्मच, जैसे सुबह शाम में पूरा दिन में 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच चीनी, इस तरीके से अगर मेजर करके खाएंगे ना तो बहुत जल्दी हमारा वज़न कम हो जाएगा। पता तो है वज़न कैसे कम करना है, लेकिन बस अब वही बात होती है ना कि परिवार के साथ रह करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परिवार के लिए कुकिंग कर लो तो फिर ये होता है कि चलो भैया यही थोड़ा सा खा लो अपने लिए। थोड़ा सा खाते खाते थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं क्योंकि स्वाद के चक्कर में ना हम ये भूल ही जाते हैं। जब स्वाद आने लगता है तो फिर ये होता है कि चलो भैया खूब अच्छे से खा लो, ओवर ईटिंग कर लो, तो इसी सब के चक्कर में वज़न नहीं कम होता है। फिलहाल प्लेट में तो 2 ही रोटी रहती है, लेकिन जब इस तरीके से चटपटी तीखी गर्मा गर्म सब्जी मिलती है ना तो 2 रोटी से 3 रोटी कब हो जाती है ये पता नहीं चलता। खाने में थोड़ा सा मूली है, थोड़ा सा चटनी है हरी धनिया की और 1 रोटी ली है। सब्जी का तो पूछो ही मत, मतलब इतना स्वाद आया। दूसरी बात ये भी है, स्वाद इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा दिन खाना नहीं मिला ना, तो इसका भी रीज़न है कि सब्जी में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ रहा है। वैसे सच बताऊँ ना, गरम गरम ठंडी में खाना खाओ ना तो उसका अलग ही आनंद होता है। तक तक राहें थक गई है आँखें पर,
जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। तेरे दिल की दीवारों की सख्ती हमसे सही जाए ना। राहें यूं तो लंबी है पर जाकर भी कहीं जाए ना। खाना खाया, किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन धुले, उसके बाद ये मेथी मुझे तोड़ना था क्योंकि सुबह इसका हम साग बनाएंगे। और उससे पहले मेथी तोड़ने से पहले ये दूध आज ही का डेट था तो इसको गर्म करके रख दो तो ये कल तक भी काम चलेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई दूध को गुनगुना कर देते हैं। और गोलू को भी दवाई भी खानी थी, उनका भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत अगर बचा रहेगा तो बचे रहेगा, नहीं तो ज़्यादा मुझे लगता है इसी टाइम सब लोग पी लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि भाई अगर आज का डेट है तो आज के डेट में दूध को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूध गर्म करके मैंने गोलू गौरी को थोड़ा थोड़ा दे दिया था, मेथी का पत्ता तोड़ा। उसके बाद ये चटनी बनाई, इसमें मैंने आंवले की चटनी बना करके मैं शाम को पीती हूँ। दिन भर में एक बार ज़रूर पी लेती हूँ, सुबह तो जैसे चाय पीना होता तो नहीं पीती हूँ, कभी कभी शाम के टाइम यानी 3 बजे पी लेती हूँ, कभी कभी वॉक करने के आने के बाद 6 बजे पी लेती हूँ, कभी कभी सोने से पहले पी लेती हूँ। हालांकि आंवला ठंडा होता है, शाम के टाइम ना पिएं क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाएगा। और उसके बाद बस थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया है। आज का हमारा सिंपल ब्लॉग यहीं तक था। आज पद्देव जी ने मुझे 4 गुलाब दिए, किस खुशी में ये बताना ज़रूरी नहीं है, बस गुलाब दिखा देना ज़रूरी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर